पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात किया था, जिसमें कोई भी चार्ज बॉडी पे जब कोई वेव पड़ती है तो उनमें 3 तरह की रोटेशन दिखाई देता है। एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रकार से देखा था, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इसको क्या बोला गया था, क्रेस्ट। इसको क्या बोला गया था, फ्रॉग। इसको क्या बोला गया था, फ्रॉग। यहाँ पे ये भी क्या कहलाएंगे, फ्रॉग, क्रेस्ट। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, इसको हम लोग क्या बोल पा रहे थे, इसको वेव लेंथ के नाम से हम सभी जानते थे, वेव लेंथ। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, यहाँ इसकी डेप्थ की बात किया जाए, डेप्थ जो इसका था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड ए। यानी वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखा था, निम्नलिखित 5 आए हुए, 6 था, जिसमें पहला क्या था, वेवलेंथ। पहला क्या था, वेवलेंथ। आज इस पे न्यूमेरिकल चलेगा। वेवलेंथ, वेवलेंथ हम लोग किसको बोलते हैं, दो नियरेस्ट क्रेस्ट या टू नियरेस्ट ट्रॉक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। इसकी मेजरमेंट हम लोग किस में लेते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम एंड नैनोमीटर में। ये किसी में भी इसकी मेजरमेंट आपके न्यूमेरिकल में दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना होता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल में आपका यूज किए जाएंगे ये एंगस्ट्रम, या तो आपका यूज किए जाएंगे ये नैनोमीटर। नैनोमीटर टू मीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, किसी भी पार्टिकुलर लाइन या जो भी पार्टिकुलर पॉइंट जो था, पार्टिकुलर पॉइंट जो वेव जो है जितना बार वो क्या कर पा रहे थे, पास कर पा रहे थे, बट वो क्या होना चाहिए, किसी पार्टिकुलर पॉइंट को होना चाहिए, साथ ही साथ वो पर सेकंड में, यानी वो टाइम के अंतर्गत वो क्या होना चाहिए, एवरी सेकंड पर सेकंड में जो है वो पार्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो पार्टिकुलर पॉइंट को वो क्या कर पाए, वो जो है उसे पास कर पाए। तीसरा हम लोगों ने देखा था फ्रीक्वेंसी के बाद, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। न्यू देने का तरीका क्या है, अगर नहीं देने आए तो भी दे दीजिए और थोड़ा सा उसका ऊपर वाला पोर्शन को खींच दीजिए, ये हो गया भी, और इसके पोर्शन को हल्का सा खींच दीजिए। क्या ये, अच्छा हाँ, तो हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका एक था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात करें तो इसकी मेजरमेंट क्या होती है, ऑलवेज याद रखिएगा, टाइम का मेजरमेंट बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं,
ये भी जो प्रोसेस होता है ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है, परंतु लिया गया समय जो होती है, टाइम पीरियड का मतलब जो लिया गया समय है उसके अनुकूल। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है कि किसी भी वेव द्वारा पर सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई होती है या जो डिस्टेंस जो तय की गई होती है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। जो कि यहाँ पे बहुत जरूरी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका जो है न्यूमेरिकल में बार बार यूज आएंगे। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी क्रेस्ट की जो हाईएस्ट उसकी मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है, जो उसकी मैक्सिमम जो ऊंचाई होती है, और या तो ट्रॉक की जो डेप्थ जो होता है उसकी जो है नीचे की जो डिस्टेंस उसकी लोएस्ट पीक का जो जितने भी उसकी डेप्थ होती है उनकी जो भी उसकी वैल्यू आती है या उसकी जो भी लंबाई होती है उस लंबाई को, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या, अरे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक तो है। या दूसरे तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रस्ट की जो हाइट होती है या ट्रॉक की जो डेप्थ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी टोटल हाइट को या उसके डेप्थ को क्या बोला जाता है, उसकी एम्पलीट्यूड बोली जाती है। अब यहाँ पे इसकी भी जो है ये भी एक क्या है, डिस्टेंस ही है, तो इसकी मेजरमेंट हम लोग किस में करेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर में भी दिया जा सकता है, एंगस्ट्रम में भी दिया जा सकता है। तो जब वहाँ पे दे ऐसे मेनली हम लोग इसी दोनों में जो है इसकी मेजरमेंट करते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल में ये डाटा आपकी दी गई हो सेंटीमीटर में या मीटर में, तो वहाँ पे हम लोग उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे सेंटीमीटर या मीटर। कुछ फार्मूला में दिक्कत है ना, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ इसको न्यू बार बोलते हैं। सेंटीमीटर, ये किसके रेसिप्रोकल होता है, वेवलेंथ, तो उसको मीटर सेंटीमीटर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पर सेंटीमीटर, पर मीटर। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो रिलेशन से आपको प्राप्त होंगे इसको ऑलवेज याद रखिएगा। v इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। सी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ। वेवलेंथ इसको सही से लिख लीजिए। पहला फार्मूला आपको क्या वहां पे दिख रहा है, v इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। नेक्स्ट यहाँ पे v इज इक्वल टू सी इंटू 1/λ, इसी को लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू सी इंटू 1/λ। 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है इसकी वैल्यू जो है अगर हम लोग बात करें तो इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, v, और ये क्या है,
v इज इक्वल टू क्या होता है, ये v नहीं है, म्यू बार होगा। इसका फॉर्मूला फिर से लिखाना होगा। हाँ नोट्स का ही है, ये नोट्स का ही है, अलग से नहीं है। हाँ नोट्स भेजे नहीं हैं, उसमें सारा होगा, नोट्स में होगा ना, सब होगा उसमें। क्वेश्चन क्या था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये कंफर्म कीजिए, न्यू, हाँ म्यू से भी कर सकते हैं। अब न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाय, इसी बराबर हम ले सकते हैं सी अपॉन लेमडा। हाँ तो बात वही ना, अभी वही ना पीछे बताए हैं। ये इसका फॉर्मूला लिया जा सकता है, सी इंटू वन अपॉन लेमडा। अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन में, वेव लेंथ दिया गया है। ये वेव लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, इसके लिए हम लोग क्या करें, गिवन आपका वैल्यू किस में दिया गया है, एंगस्ट्रम में, लाना होगा किस में, मीटर में, लाना होगा किस में, मीटर में। चूंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में हम लोग लिए हैं, मीटर में। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू कितना दिया है, 400 एंगस्ट्रम, 400 एंगस्ट्रम, 400 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू क्या होता है, कितना होता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 400 लिख सकते हैं इतना। जब इतना लिख सकते हैं, ये तो हम लोगों ने क्या किया, वो जो वेव लेंथ आपका दी गई है, उस वेव लेंथ को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही होता है फार्मूला, वी नो डैट वी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। यही होता है ना। आपका सी का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4
इंटू मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, गर्मी तो नहीं है फिर भी भेजना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए तो 0.75 क्या हो जाएगा 0.75 इंटू 16 यहीं आएगा क्या, वहीं आएगा ना, समझें। तो सबसे पहले मोल में हम लोगों ने देखा था कि जो भी आपका न्यूमेरिकल था पहले मोल में कन्वर्ट किए थे, लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना होगा जो भी इसमें आपकी डाटा दी गई होंगी उसको सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जो आपका रियल में, जैसा कि यहाँ पे मीटर में ओरिजिनल वैल्यू को यूज किया गया है मीटर पर सेकेंड, तो आपको जो भी डाटा दिया गया हो उसको सबसे पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी आपसे न्यूमेरिकल वो बन पाएगा, अन्यथा कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसको नोट कीजिए, सेकेंड न्यूमेरिकल जस्ट इसके बाद में है। उसमें छोड़ा भी गया है, कुछ डाटा उसमें छूटा हुआ है सेकंड वाला। अच्छा, और सेकंड नहीं लिखा है देखो तो, और में करके सेकंड नहीं लिखा है इसमें, नोट्स में देखो ना। हो गया। यह भी क्या होता है, वेलोसिटी पार्टिकुलर जो है पॉइंट के लिए होता है ना, पर सेकंड में, पर सेकंड में पार्टिकुलर पॉइंट के लिए जो है, पर सेकंड में पार्टिकुलर पॉइंट के लिए ही होता है, सॉरी पर सेकंड में ना, पर सेकंड में पार्टिकुलर पॉइंट के लिए ही होता है। तो पर सेकंड इसका या तो हर्ज, इसका रियल यूनिट है ऐसे क्या, हर्ज ही है। HTZ, HTZ उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, या HZ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहाँ पे आपका सेकंड है तो सेकंड ही ज़्यादा बेहतर है, चूंकि दोनों उसका यूनिट, चूंकि साइकिल पर सेकंड इसका क्या होता है, साइकिल पर सेकंड भी आप ले सकते हैं या हर्ज भी ले सकते हैं। साइकिल पर सेकंड हो गया। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ छोड़ा गया है।
देखिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, कोई वेव है जिसके लिए उसका लैम्डा की वैल्यू दी गई है। लैम्डा की वैल्यू जो आपका फर्स्ट जो दिया गया है 200 नैनोमीटर, एंड सेकंड जो वेवलेंथ दी गई है उसका है 400 नैनोमीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताइए दोनों जो आपका वेवलेंथ दिए गए हैं उस दोनों वेवलेंथ में किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो बनाकर दिखाइए कितना आया। क्या 1 नैनोमीटर बराबर, हम याद रखें। बन गया, सेम फार्मूला द्वारा बनेगा, कंडीशन दो होगा। कॉपी नहीं बनाया, नोट्स कॉपी नहीं बनाया। इसमें से उसमें, हाँ उसमें सब। अब आएगा नहीं आएगा जल्दी बताइए कितना आया, बात मत बताइए। नैनोमीटर इज इक्वल टू
ऐसा क्वेश्चन जो है फिर से प्रैक्टिस के लिए आपके ग्रुप में जो है भेज देंगे। बाकी यहाँ तक सुन लीजिए, इसके बाद वाला क्लास जो है अब जो भी लेंगे 2 क्लास, वहाँ तक आपका नहीं पूछे जाएंगे।